रिटायर्ड डीएसपी सुधीर कुमार राय ने बताया, राघोपुर प्रखंड अंतर्गत गणपतगंज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की हालत खराब हो चुकी है। ये स्वास्थ्य केंद्र भगवान भरोसे ही चल रही है। स्वास्थ्य केंद्र में ना ही तो दवा उपलब्ध रहती है और ना ही डॉक्टर। जब हमारे संवाददाता ने इनकी पुष्टि के लिए स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे तो वहां पाया कंपाउंडर के भरोसे चल रहा है स्वास्थ्य केंद्र। यहाँ के लोगों को इलाज कराने के लिए जाना पड़ता है रेफरल अस्पताल सिमराही। कई बार तो लोग रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। उन्होंने कहा, कोरोना जैसी महामारी में भी स्वास्थ्य केंद्र पर नहीं ध्यान दिया गया। आखिर अधिकारियों की कब खुलेगी आंखें, जब जागेंगे नींद से। इंतजार है गणपतगंज के जनताओं को। वहीं उन्होंने वर्तमान जनप्रतिनिधि के विषय में कहा, दिल से नहीं की कोई भी काम। गणपतगंज बाजार में नाले नहीं होने के वजह से पानी बहाव को लेकर होते रहते हैं विवाद। उन्होंने बताया कि जनता कोई भी सरकारी लाभ लेना हो तो 10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। उन्होंने बताया कि बहुत बड़ी समस्या जन वितरण प्रणाली की दुकान हो गई है। 5 किलोमीटर की दूरी तय कर सरकार द्वारा दी जा रही अनाज का लाभ लेने के लिए जाना पड़ता है, जिनके लिए कई बार यहाँ के स्थानीय नागरिकों ने अधिकारियों को आवेदन देकर गुहार भी लगाई, लेकिन आज तक इस पर कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। रिटायर्ड डीएसपी सुधीर कुमार राय ने बताया कि राघोपुर प्रखंड अंतर्गत गणपतगंज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की हालत खराब हो चुकी है। यह स्वास्थ्य केंद्र भगवान भरोसे ही चल रही है। स्वास्थ्य केंद्र में ना ही तो दवा उपलब्ध रहती है और न ही डॉक्टर। हमारे संवाददाता ने इनकी पुष्टि के लिए स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे तो वहां पाया कंपाउंडर के भरोसे चल रहा है स्वास्थ्य केंद्र। यहाँ के लोगों को इलाज कराने के लिए जाना पड़ता है रेफरल अस्पताल सिमराही। कई बार तो लोग रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। इस कोरोना जैसी महामारी में भी स्वास्थ्य केंद्र पर नहीं ध्यान दिया जा रहा है। आखिर अधिकारियों की कब खुलेगी आंखें, कब जागेंगे नींद से। इंतजार है गणपतगंज की जनताओं को। वहीं उन्होंने वर्तमान जनप्रतिनिधि के से इस विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा, गणपतगंज बाज़ारों में नाले नहीं होने की वजह से पानी बहाव को लेकर आए दिन विवाद जैसे स्थल बना रहता है, जबकि जनता कई बार सरकारी धरारा पंचायत में सबसे बड़ी समस्या लोगों के बीच बहुत ज़्यादा ही उत्पन्न हो रही है। किन किन समस्याओं से आप अवगत कराना चाहते हैं धरारा पंचायत के लोगों को? जी, सर्वप्रथम तो हम देख रहे हैं कि जल नल योजना सुचारू रूप से कार्यरत नहीं है। दूसरी है कि जन वितरण प्रणाली का जो दुकान था गणपतगंज बाजार में, लोगों को 4 किलोमीटर दूर बरेवा टोला जाना पड़ता है, जिसमें दिन भर गरीब का समय नष्ट हो जाता है और उसको परेशानी हो रही है। तीसरी बात है कि एक बाज़ार में नाली का प्रॉब्लम है, जिसके चलते आपस में लोग को हमेशा विवाद होते रहता है। और आगे है कि ये जो अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र है गणपतगंज में, यहाँ दवा सही रूप से वितरण नहीं हो रहा है, जिसके चलते स्वास्थ्यकर्मी भी रेगुलर रूप से नहीं रह रहा है। फिलहाल तो यही समस्या है। तो हम आपके माध्यम से चाहेंगे कि इस सब चीज़ों पर सरकार की ओर से ध्यान दिया जाए, ताकि गरीब को सरकार द्वारा दी गई सुविधाओं का लाभ मिल सके। क्या जनप्रतिनिधियों के द्वारा अब तक इन समस्याओं को दूर नहीं की गई है? एक भी ना, पूर्ण रूप से दूर नहीं की गई है, बना दिल से प्रयास नहीं किया गया है। इसी के चलते ऐसे जनप्रतिनिधि चाहते तो ये कोई बड़ी समस्या नहीं थी। सरकार का तो योजना है, जिसको तो जनप्रतिनिधि और वार्ड के लोग द्वारा ही जो है उसके चुने हुए सदस्यों द्वारा ही समाधान होता, लेकिन इस ओर कोई ज़्यादा ध्यान मेरे समझ से नहीं लिया गया है। क्या इन समस्याओं से क्या पदाधिकारियों को भी अवगत कराई गई है? इस संबंध में तो हम, क्योंकि अभी हाल ही में आए हैं, हम तो सेवा में थे, अब सेवानिवृत्त हुए हैं, तो हम समाज में सोचे कि
कुछ जनहित का काम किया जाए, इसलिए पूर्ण रूप से अभी हम इस संबंध में नहीं बता सकते हैं पदाधिकारी द्वारा क्या क्या स्टेप लिया गया है। जी, क्या नाम हुआ आपका सर? सुधीर कुमार राय, रिटायर्ड DSP।